हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत समस्याएं होती है वो क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कॉजेस है, क्या कारण होते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इज ए सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है बाय विच पीपल गेट ए लिविंग एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली होता है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम है, अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जिसके द्वारा जो पीपल यानी जो मनुष्य है वो अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी जो वांट्स यानी जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करते हैं। आजीविका मतलब लाइवलीहुड, यानी अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, क्योंकि गुड्स या गुड्स को परचेज करने के लिए, सर्विस को अवेल करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपनी रोजी को कह सकते हो आप, या अपने लाइवलीहुड के लिए वो मनी अर्न करते हैं। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी अर्थव्यवस्था, उसमें जो मनुष्य हैं, जो पर्सन्स है, उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती है, यानी जो उनकी आवश्यकताएं होती है वो अनलिमिटेड, यानी उस पर कोई लिमिट नहीं है। और जो रिसोर्सेस होते हैं, यानी जो स्रोत होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? एक तो वांट्स जो है, जो आवश्यकताएं हैं, वो अनलिमिटेड है। दूसरा, इन वांट्स जो अनलिमिटेड है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी? रिसोर्स की होगी, और रिसोर्स हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है चॉइस की, यानी हमें एक अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपके पास रिसोर्स क्या है? लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है चॉइस की, चुनाव की समस्या आएगी कि कौन सा हमें चूज करना है रिसोर्स। दूसरा, रिसोर्स को एक कैसे यूज करें जिससे अधिक से अधिक वांट सेटिस्फाई हो जाए, यानी एक इकोनॉमिकल यूज किया जाए स्कैर्स रिसोर्सेस का। तो अनलिमिटेड वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है चॉइस की। और दूसरी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिकल यूज, यानी जो स्कैर्स रिसोर्सेस है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उनका एक इकोनॉमिकल यूज कैसे करें, वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स एंड in using these resources towards the end of satisfying wants as fully as possible। मतलब इसका ये हुआ कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यानी जो आर्थिक समस्या है मनुष्य की, तो मनुष्य की जो आर्थिक समस्या का संबंध किससे है? अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स से है, यानी वैकल्पिक आवश्यकताएं हैं उसकी। और जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस का अधिक से अधिक यूज किया जाए जिससे अधिक से अधिक जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कॉजेस है, क्या कारण होते हैं। सबसे पहले मैंने बात की आपसे अनलिमिटेड वांट्स,
जो वांट्स है, जो आवश्यकता है, वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेस है, यानी स्कैर्स रिसोर्सेस कह सकते हो आप। और ये जो रिसोर्स है, जो मीन्स है, इनका अल्टरनेटिव यूज होता है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है, मान लो अगर एक एग्जांपल ले वुड यानी लकड़ी का, तो लकड़ी से फर्नीचर भी बन सकता है, लकड़ी से खेलने की वस्तु भी बन सकती है, लकड़ी से कमरे का दरवाजा भी बन सकता है, और लकड़ी जो रेल कोच होते हैं, रेल के जो डब्बे होते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये एक एग्जांपल है छोटा सा। तो जो रिसोर्स है यानी जो साधन है, उसका यूज एक अल्टरनेटिव यानी विकल्प में प्रयोग करते हैं हम। तो कॉमन सी बात है, अगर एक अल्टरनेटिव को हम चूज करते हैं तो दूसरे का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। भाई या तो आप वुड यानी लकड़ी से फर्नीचर बना लो, या फिर खेलने की वस्तु बना लो। अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर आप खेलने की वस्तु बना रहे हो तो आपको फर्नीचर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो विकल्प के केस में यानी अल्टरनेटिव के केस में, अगर एक आपको यूज करना है, दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है मीन्स का। तो बेसिक प्रॉब्लम्स अगर बात करें हम, तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती है मोटा मोटी। इस लेक्चर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल जो होते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको चैप्टर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आप किसी बुक से पढ़े तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बेसिक प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस क्या करना है, उत्पादन करना किसका है। भाई कॉमन सी बात है, उत्पादन या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, लेकिन कौन से गुड्स यानी किस गुड्स सर्विस का करना है प्रोडक्शन। भाई कंज्यूमर गुड्स का करना है या कैपिटल गुड्स का करना है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जैसे शुगर हो गया, चीनी, क्लोथ्स, कपड़े, घी, ये सब क्या है, ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अगर बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स में क्या आता है, जैसे मशीन हो गया, मशीन, ट्रैक्टर, एटसेट्रा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या उत्पादन करना है, कौन से गुड सर्विस, कंज्यूमर गुड्स करने, कैपिटल गुड्स करने। तो जब ये फर्स्ट प्रॉब्लम अराइज होती है कि प्रोड्यूस क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स करना है, कैपिटल गुड्स करना है, उसके बाद इसी का पार्ट है कि प्रोड्यूस क्या करना है, उसके साथ कितना करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, उत्पादन करना कितना है। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर कोई भी कंट्री, उसकी अगर इकोनॉमी अगर कैपिटल है यानी कैपिटल इकोनॉमी है यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे बात करूं अमेरिका में यूज होती है कैपिटल इकोनॉमी, तो वहां पर कितना प्रोड्यूस करना है, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए बेस लेते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तो ये प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म एक प्राइस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। प्राइस स्ट्रक्चर क्या डिटरमाइन करेगा, जो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस है। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई जो होते हैं मार्केट फोर्सेस होते हैं। तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म का एक प्राइस स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई से। तो कितना प्रोड्यूस करना है वो एक कैपिटल इकोनॉमी में इनके बेस पे उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, कितना प्रोड्यूस करना है। अगर बात करें सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो उसमें ये कितना प्रोड्यूस करना है, इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कौन करता है, प्लानिंग ऑफिसर करता है, जैसे चाइना के अंदर। उसके बाद मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो इंडिया में फॉलो होती है, इसमें प्लानिंग कमीशन जो होता है वो डील करता है इस प्रॉब्लम से, कितना प्रोड्यूस करना है। अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, अभी उसकी जगह पर नीति आयोग है।
फर्स्ट क्वेश्चन प्रोड्यूस कितना करना है, उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, उत्पादन करना कैसे है। ये सेकंड प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या करना है, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन टेक्निक की। प्रोडक्शन टेक्निक या तो कैपिटल बेस होगी यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी, या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी यानी प्रोडक्शन टेक्निक, उत्पादन करने की तकनीक। अगर मैं बात करूं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक की, तो यहां पर एक तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉमन सी बात है, यहाँ नाम से मालूम पड़ रहा लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, जहां पर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम जो होती है किसी भी इकोनॉमी की, वो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। तो ये चीज़ें एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स यानी आवश्यकता के आधार पर होगा प्रोडक्शन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन यानी किसी भी साधन का प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे प्रोडक्शन होगा कि प्रोडक्शन किसके लिए करना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।